अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीएसएस। और सीएसएस में हम लोग पढ़ रहे थे एनिमेशन। एनिमेशन में हम लोग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देखे थे। आज सॉरी ट्रांजिशन नहीं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देखे थे। आज देखेंगे ट्रांजिशन। एक्चुअली जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि आप सर्टेन चीज को रोटेट कर सकते हैं, सर्टेन चीज को आप स्क्यू कर सकते हैं, सर्टेन चीज का आप स्केल बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन जब उसको करते हैं तो वो फटाक से हो जाता है। मतलब अगर मान लो कि आप हावर पे किया तो जैसी माउस लेके गए तो उसका विड्थ बढ़ गया, मतलब स्केल बढ़ गया या मूव कर गया। तो आप उसको स्मूथ करना चाहते हैं। अपना एनिमेशन तभी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है जब वो स्मूथ हो। तो एन एनिमेशन विल लुक लाइक एन एनिमेशन व्हेन ट्रांजिशन फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेट टू एंड इज स्मूथ। वो जहां पे जिस अवस्था में है और उसको तुम मान लो घुमा रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हो, तो जहां से शुरू हो रहा है जहां जा रहा है वहां तक जाने में वो स्मूथली जाए, तब वो एनिमेशन जैसा लगता है। तो इसके लिए हम लोग यहां पे यूज करते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का। किसका यूज करते हैं? तो ट्रांजिशन क्या है? ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज है जिसमें चार प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला तो होता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, दूसरा होता है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, तीसरा होता है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन और चौथा होता है ट्रांजिशन डिले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर ट्रांजिशन नहीं देते तो क्या होता है। तो हम लोग पहले भी देखे हुए हैं लेकिन फिर से एक बार एग्जांपल देके दिखाते हैं। हम लोग एक एचटीएमएल का पेज बनाते हैं। H1 ट्रांजिशन डेमो, यहाँ पे सीएसएस दे देते हैं। उसके बाद देते हैं डॉट बॉक्स कोलोन हावर। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं इसका। और बाय डिफॉल्ट कलर मान लो येलो है। ठीक है, तो हावर करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। रन कराते हैं। अच्छा, कलर बैकग्राउंड कलर होगा ना। देखो ये फट से हो जा रहा है ना, जैसी माउस लेके जा रहे हो जा रहा है। उसी तरह से यहां पे हम लोग करते हैं ट्रांसलेट एक्स। हम इसको आगे मूव कराना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 200 पिक्सल। जैसी माउस लेके जा रहा है देखो वो 200 पिक्सल धड़ाक से आगे भाग जा रहा है। वो स्मूथ नहीं है, फट से वहां पहुंच जा रहा है, कलर भी चेंज हो जा रहा है। तो इसी चीज को स्मूथ करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का। इसमें पहला जो पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे ट्रांजिशन ड्यूरेशन, उसके बाद हम लोग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में आएंगे। तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि ट्रांजिशन ड्यूरेशन में आप ये बता सकते हैं कि जो भी एलिमेंट है, जैसे कि मान लो बॉक्स, बॉक्स मतलब ये, इस पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होता है तो कितना टाइम लगना चाहिए। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तुरंत हो जाता, कोई टाइम नहीं लगता है। तो हम लोग यहां दे सकते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन। क्या देंगे, ट्रांजिशन, और हम दे दिए 1 सेकेंड। अब देखो क्या होगा। अब वहां से यहां जाने में देखो 1 सेकंड लग रहा है, फट से नहीं भाग रहा, और वापस आने में भी 1 सेकंड लग रहा है। देखो तो अब ये एनिमेशन जैसा दिख रहा है, स्मूथ। उसी तरह से थोड़ा सा और टाइम बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस भी बढ़ा देते हैं। 500 पिक्सल 4 सेकंड, 5 सेकंड लग रहा है। और कलर चेंज होने में 5 सेकंड लग रहा है, तुरंत नहीं चेंज हो जा रहा है। तो ड्यूरेशन से जो भी आपका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है
वो यहां दो प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी चेंज होने में कितना टाइम लगेगा वो हम लोग किससे बताते हैं? ट्रांजिशन ड्यूरेशन से। तो ड्यूरेशन से जनरली एनिमेशन का टाइमिंग सेट करते हैं कि जो एनिमेशन हो रहा है उसको होने में कितना समय लगेगा। लेकिन यहां पे एक और है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब ऐसा क्या है कि अभी हम लोग ट्रांजिशन किए तो इसमें दो प्रॉपर्टी चेंज किए, कलर भी चेंज किए और ट्रांसफॉर्म भी किए, तो दोनों को होने में कितना सेकंड लग रहा है? 4 सेकंड। तुम चाहते हो कि नहीं, ट्रांजिशन वाला जो अप्लाई हो रहा है वो सारे प्रॉपर्टी के लिए ना हो, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म के लिए हो, बैकग्राउंड कलर के लिए ना हो। तब हम लोग यहां पे बता सकते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और यहां देते हैं ट्रांसफॉर्म। मतलब अब ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म पे लागू होगा, कलर पे लागू, ये जो टाइमिंग बताया है वो सिर्फ किस पे लागू होगा? ट्रांसफॉर्म पे, बैकग्राउंड कलर पे लागू नहीं होगा। देखो क्या हो गया भाई, और ट्रांसफॉर्म, सॉरी, TRANSFORM। देखो कलर तुरंत चेंज हो जा रहा है, इधर से उधर जो जा रहा है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म उसको मूव कर रहा है, तो उसको होने में टाइम लग रहा है, लेकिन कलर क्या हो जा रहा है? इंस्टेंट चेंज हो जा रहा है। अच्छा, और अगर इसको उल्टा कर दे कि यहां पर हम बैकग्राउंड कलर डाल दे तो मूव कर जाएगा क्या? तुरंत, लेकिन कलर चेंज होने में क्या लगेगा? तो अगर मान लीजिए कि आप ट्रांजिशन बाय डिफॉल्ट देते हैं तो यहां पे वो सारे प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर सारे प्रॉपर्टी पे अप्लाई ना होके तुम कुछ खास प्रॉपर्टी पे अप्लाई करना चाहते हो, कुछ प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं करना चाहते हो, तो वहां पर हम लोग क्या बता देते कि ये भाई ट्रांजिशन बताए हैं वो किस पे लागू होगा? तो ट्रांसफॉर्म पे लागू होगा, तो बाकी जो बैकग्राउंड कलर है या और भी कुछ है उस पर नहीं होगा। ठीक है, जैसे और इसमें हम लोग कुछ करते हैं। अच्छा ठीक है, यहां भी हम लोग देते हैं बैकग्राउंड कलर, तो क्या होगा? जैसे माउस लेके जा रहे हैं तो भाग तो जा रहा तुरंत उस, लेकिन कलर चेंज होने में क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। देखो तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे अप्लाई हो रहा है, बाकी पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये दो प्रॉपर्टी हम लोग देखे, पहला क्या है? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई व्हाट प्रॉपर्टी नीड टू अप्लाई टू द ट्रांजिशन, कौन से प्रॉपर्टी पे ट्रांजिशन अप्लाई होगा। अगर हम लोग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी नहीं देते हैं तो सारे प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है, और अगर तुम कुछ खास प्रॉपर्टी पे अप्लाई करना चाहते हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशन प्रॉपर्टी विड्थ विल अप्लाई द ट्रांजिशन व्हेन देयर इज चेंज इन द विड्थ ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या क्या ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में विड्थ दे दिए तो वो तभी अप्लाई होगा जब विड्थ चेंज होगा। ठीक है, बाकी पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे हम टाइमिंग सेट किए या और भी कुछ सेट किए तो उसी पे होगा। जहां तक पता ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ये क्या है? द ट्रांजिशन ड्यूरेशन इन सीएसएस टेल अबाउट द टाइम विद इन विच द ट्रांजिशन नीड टू बी कंप्लीटेड। कितना टाइम में ट्रांजिशन कंप्लीट होगा, चाहे वो कलर चेंज कर रहे हैं, चाहे वो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, चाहे आप उसको रोटेट कर रहे हैं, उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहां पे जो देते हैं हम लोग जनरली क्या देते हैं? सेकंड में देते हैं। किसमें देते हैं? सेकंड में। अब नया चीज है यहां पे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। कभी भी जब ट्रांजिशन होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो किस तरह से जाएगा उसका एक ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन होता है। द थर्ड सीएसएस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इन सीएसएस एनिमेशन इज द ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन दैट लेट यू डिसाइड द स्पीड एट विच द ट्रांजिशन शुड हैपन। 5 सेकंड है तो 5 सेकंड में जो भी चीज एक जगह से मूव दूसरी जगह मूव कर रहा है या घूम रहा है तो वो कितना स्पीड से शुरू होगा और कितना स्पीड पे जाके खत्म होगा, वो डिपेंड करता है किस पे? इस पे। जैसे अगर इसमें वैल्यू क्या क्या हो सकता है? इज इन, इज आउट, इज इन आउट और लीनियर। अब इसका मतलब समझो क्या है। सबसे पहले देखते हैं इज में क्या होता है? स्टार्ट द ट्रांजिशन स्लोली एंड देन इंक्रीज द स्पीड एज टाइम टिल पास द मिडिल ऑफ द एनिमेशन। फ्रॉम द मिडिल पॉइंट द एनिमेशन स्लो डाउन ग्रेजुअली। देखो इसमें होगा क्या कि अगर 5 सेकंड तक दिए हैं तो ये एनिमेशन धीरे धीरे शुरू होगा और धीरे धीरे फास्ट होता जाएगा 2.5 सेकंड तक, स्पीड बढ़ाते जाएगा, और 2.5 सेकंड बाद फिर क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। मतलब अगर उसको समझने की कोशिश करोगे तो उसका स्पीड क्या होगा कि ऐसे ये स्पीड बढ़ते जाएगा 2.5 सेकंड तक, अगर 5 सेकंड दिए हो तो। अब 5 सेकंड बाद क्या होगा? स्लो होते जाएगा। ठीक है, मतलब पहले लगेगा कि स्पीड भाग रहा है, अब फिर थोड़ा देर बाद क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इज इन, स्टार्ट द ट्रांजिशन स्लोली एंड कीप इंक्रीजिंग द स्पीड टिल इन। इसमें क्या होगा? स्लो स्टार्ट होगा, धीरे धीरे अपना स्पीड क्या करते जाएगा? बढ़ाते जाएगा। ईज आउट में क्या होगा? वो फास्ट शुरू होगा
और धीरे 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 स्पीड क्या करते जाएगा, कम करते जाएगा। ईज इन आउट, स्टार्ट द ट्रांजिशन एंड कीप इंक्रीजिंग द स्पीड टुवर्ड द मिडिल ऑफ द एनिमेशन, फ्रॉम मिडिल टू एंड द ट्रांजिशन कीप डिक्रीजिंग। देखो ये ईज और ईज इन आउट दोनों एक ही काम करता है। शुरू में वो क्या करेगा, बढ़ते जाएगा, और धीरे 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 फिर क्या करते जाएगा, कम करते जाएगा। और लीनियर जो है वो क्या करेगा, एक बराबर स्पीड में, जिस स्पीड से शुरू करेगा उसी स्पीड से बढ़ते जाएगा। तो चलो हम इसको करके दिखाते हैं एक ही प्रोग्राम में। तो पहला है ईज, जो शुरू होगा धीरे 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 धीरे, मान लो 5 सेकंड दिए तो 2.5 सेकंड तक स्पीड बढ़ाएगा, 2.5 सेकंड बाद स्पीड कम करना शुरू करेगा, 5 सेकंड तक स्पीड कम करते रहेगा। ईज इन, धीरे धीरे शुरू करेगा और 5 सेकंड जाते हैं तो पूरा स्पीड हो जाएगा। ईज आउट, शुरू में पूरा फास्ट चलेगा, फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ईज इन आउट वही ईज की तरह काम करेगा, धीरे धीरे फास्ट होते जाएगा, आधा टाइम जाने के बाद स्लो होते जाएगा। और लीनियर क्या करेगा, एक ही स्पीड में चलेगा। ठीक है ना, वो स्पीड बढ़ाएगा ना घटाएगा। दिखाते हैं करके। हम लोग यहाँ पे कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स बनाएंगे। तो एक नया फाइल बनाते हैं ट्रांजिशन का, और उसमें 5 बॉक्स बनाते हैं। transition2.html, इसका करते हैं बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5। पांचों बॉक्स का कॉमन प्रॉपर्टी है कॉमन प्रॉपर्टी रहेगा हाइट विड्थ कलर नहीं। ट्रांजिशन सब में 4 सेकंड लगेगा। अब कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी रहेगा, जैसे बॉक्स 1, इसका बैकग्राउंड कलर अलग रहेगा, और इसमें रहेगा ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। इसको क्या रखते हैं, ईज। पहले वाला को ईज रखे, दूसरे वाले को कलर चेंज कर देते हैं, ईज इन रखते हैं, तीसरे वाले को ईज आउट, चौथे वाले को ईज इन आउट, और पांचवे वाले को लीनियर। पांच बॉक्स दिखेगा, लेकिन अभी हम लोग कुछ तो यहाँ पे काम, अच्छा दो ब्लू हो गया क्या, पहला येलो बॉक्स 1, बॉक्स 2 ब्लू, बॉक्स 3 ग्रीन, बॉक्स 4 ब्लैक, बॉक्स 5। ठीक है, तो यहाँ दो तो ग्रीन का है दिख रहा है भाई, ये दो तो ब्लू वाला इतना बड़ा का है दिख रहा है। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, 1 2 3 4, कौन सा नहीं दिख रहा है, ग्रीन, ब्लैक नहीं दिख रहा है।
बॉक्स 4 नीचे नहीं बनाया क्या? अच्छा यहाँ देखो गलत हो गया, 3 4 5, यहाँ पे गलती आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, सबके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस डाल देते हैं, तो मार्जिन बॉटम, क्योंकि यहाँ पे सब यही इसी में देते हैं, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, तो सबके बीच में 20 पिक्सल का गैप हो गया। ठीक है, बस इसको 100 पिक्सल करते हैं ताकि एक ही स्क्रीन में आ जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, अब चाहते हैं किसी भी माउस लेके जाए तो ये मूव करे आगे की तरफ। डॉट बॉक्स 1 कोलोन आवर, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 300 पिक्सल या 500 पिक्सल, थोड़ा दूर करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। है तो अपने का हो गया, सबका अलग अलग देना पड़ेगा क्या? देखो हम एक ही लाइन में दे दिए सबको, सब में वही काम होना, लेकिन देखना इसमें क्या होगा। पीला वाला पे लेके जाएंगे, देखो धीरे धीरे स्टार्ट होगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है, फिर कुछ समय के बाद उसका स्पीड स्लो होते जा रहा है। शुरू में बढ़ा, बाद में क्या हो गया, स्टार्टिंग में देखो तेज हो रहा, फिर धीरे 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 स्मॉल हो रहा है। दूसरा में देखते हैं, ये देखो स्पीड अपना बढ़ाते जाएगा, स्लो हुआ देखो धीरे, स्लो से शुरू हुआ, धीरे धीरे देखो बढ़ाते जा रहा है, बढ़ा ना। इसमें क्या होगा कि शुरू में फास्ट रहेगा और धीरे धीरे देखो, शुरू में फास्ट रहेगा और धीरे 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 स्लो होते जाएगा, ईज आउट हुआ। इसमें भी वही काम होगा जो येलो वाला में, शुरू में स्लो रहेगा, बाद में फिर क्या होगा देखो, शुरू में स्लो रहेगा, आधा जाते जाते फिर इस आधा जाने के बाद फिर स्लो होते जाएगा, देखो शुरू में स्लो था, फिर फास्ट होते गया, फिर स्लो हो गया। इसमें एक बराबर जाएगा, जो स्पीड जा रहा है देखो एक बराबर जा रहा है, ना स्लो हो रहा है ना। तो ईज इन में क्या है, शुरू में फास्ट रहेगा, फिर धीरे 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 क्या होगा, बीच तक फास्ट होते जाएगा, मतलब 50% तक, उसके बाद स्लो होते जाएगा। तो 4 सेकंड है तो 2 सेकंड तक फास्ट होगा, फिर 2 सेकंड बाद स्लो होते जाएगा। इसमें क्या है कि शुरू में स्लो रहेगा और फिर 4 सेकंड तक वो फास्ट होते चला जाएगा, अपना स्पीड बढ़ाते चला जाएगा, देखो स्पीड बढ़ते जा रहा है, तेज होते जा रहा है। और इसमें क्या है कि शुरू में फास्ट रहेगा और फिर 4 सेकंड तक जाते जाते एकदम स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे एकदम स्लो होते जा रहा है। ईज इन आउट और ईज एक ही है, उसमें हमको कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता कि शुरू में धीरे धीरे आधा तक फास्ट होगा फिर स्लो हो जाएगा। और लीनियर में क्या होता है, एक बराबर स्पीड में चलते जाएगा, ना फास्ट होगा ना स्लो होगा, जिस स्पीड से स्टार्ट करेगा उसी स्पीड पे जाके क्या करेगा, खत्म करेगा। तो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में ये 5 वैल्यू हो सकता है। लास्ट है ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजिशन शुरू हो रहा है वो कुछ टाइम लेने के बाद हो, जैसा भी माउस ले जाते हैं हावर करते तुरंत चालू हो जाता है ना, हम चाहते नहीं माउस ले जा रहे उसके बाद 1-2 सेकंड के बाद वो ट्रांजिशन चालू, वो ट्रांसफॉर्मेशन या जो भी प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है उस सब कुछ समय के बाद वो एनिमेशन चालू हो। तो ऐसा नहीं कि हम खुले और तुरंत चालू हो गया, तुम चाहते हैं कि कोई पेज खुला तो पेज खुलने के बाद 2-3 सेकंड के बाद कोई एनिमेशन हो, तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे डिले डाल देंगे। तो जैसी माउस लेके जाएंगे या कुछ भी करना होगा तो या मान लो पेज लोड हो रहा तो तुरंत एनिमेशन चालू ना होके जो तो डिले बताया गया उसके बाद वो चालू होगा, जैसा भी हम दिखाएं कि एक प्रैक्टिकल इसका एग्जांपल भी। तो चलो पहले देखते हैं डिले वाला। डिले वाला हम लोग इसी में किसी में डाल देते हैं, मान लो बॉक्स 1 है ना, बॉक्स 1 में डाल देते हैं ट्रांजिशन डिले, और डिले में डाल देते हैं 2 सेकंड, तो देखना क्या होगा, माउस लेकर तुरंत चालू नहीं हुआ, देखो 2 सेकंड के बाद चालू हुआ। इसमें देखो तुरंत चालू हो जा रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा, जब माउस ले जाएंगे तुरंत चालू ना होके, देखो वाह,
तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखें, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो ये बताता है कि अगर बाय डिफॉल्ट हम लोग ट्रांजिशन का चाहे ड्यूरेशन लगाते हैं, टाइमिंग फंक्शन लगाते हैं, डिले लगाते हैं, वो सारे प्रॉपर्टी पे लागू हो जाता है। आप चाहते हैं कि नहीं कुछ खास प्रॉपर्टी पे लागू हो, तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का नाम दे देंगे तो सिर्फ उसी पे लागू होगा, बाकी पे लागू नहीं होगा। ट्रांजिशन ड्यूरेशन में टाइमिंग देते हैं कि जो भी ट्रांजिशन हो रहा है, जो भी एनिमेशन हो रहा है, वो कितने समय में पूरा होगा। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में उसका स्मूथनेस चेक करते हैं कि भाई कैसे स्पीड बढ़ेगा घटेगा, एक ही स्पीड में चलेगा वो। और ट्रांजिशन डिले में होता है कि भाई अगर कोई भी एनिमेशन लगाए हैं तो वो कुछ देर होके वो ट्रांजिशन शुरू हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन डिले का। तो ये हम लोग 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए एनिमेशन का। लास्ट पार्ट बचा हुआ एनिमेशन का वो है की फ्रेम एनिमेशन। क्या है, की फ्रेम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।